दोस्तों ये है यूपी का बिजनौर रेलवे स्टेशन और आज़ादी के बाद से इस स्टेशन पर काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर यहाँ नई 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है, जिसमें रेल यात्रियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी और स्टेशन का प्रवेश द्वार भी भव्य बन रहा है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के नए प्रवेश द्वार पर एक बड़ा फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। स्टेशन के बाहर के सर्कुलेटिंग एरिया को भी ब्यूटीफाई किया जाएगा, जिसमें एक वाटर पार्क और साथ ही कुछ साधारण पार्क भी बनाए जाएंगे। और स्टेशन की ये 2 मंजिला इमारत 80 मीटर लंबी है। बगल में ही रेल अधिकारियों के लिए रेस्ट हाउस भी तैयार किया जा रहा है। स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह तैयार है और इस बिल्डिंग को पिंक सैंडस्टोन से कवर किया जा रहा है और ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाली है। आइए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि वहाँ प्लेटफॉर्म और नए फुट ओवरब्रिज का क्या स्टेटस है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ नया फुट ओवरब्रिज भी तैयार किया जा रहा है और प्लेटफॉर्म जो पहले काफ़ी छोटे हुआ करते थे, उनकी लंबाई को बढ़ाकर 600 मीटर से भी अधिक कर दिया गया है, जिससे 22 से 23 डिब्बों की ट्रेन यहाँ पर आसानी से आ सके। आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताएं, तभी तो मैं जान पाऊँगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहां से बिल्डिंग कुछ इस तरह नज़र आने लगी है। स्टेशन का बुकिंग ऑफिस यानी टिकट घर भी इसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा चुका है, जहां पर आप टिकट ले सकते हैं। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिसकी लंबाई के साथ साथ ऊँचाई को भी बढ़ाया जा रहा है। और अभी कमी है यहाँ पर शेल्टर्स की। यहाँ भी यात्रियों के धूप और बारिश से बचने के लिए सफिशिएंट शेल्टर्स नहीं है। आई होप बहुत जल्द यहाँ पर नए शेल्टर्स बनाए जाएंगे, जिससे यात्री धूप और बारिश से बच सकेंगे। और साथ ही यहाँ आगे एक नया फुट ओवरब्रिज का फाउंडेशन बनाया जा रहा है, इसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। आइए चलते हैं इस गैलरी में। स्टेशन का पूरा स्टाफ इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तो ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि काफ़ी काम अभी बाकी है। अब चलते हैं स्टेशन की बुकिंग ऑफिस पर, जहाँ टिकट मिलते हैं। ये है यहाँ का बुकिंग ऑफिस और वेटिंग हॉल। यहीं से आप स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे और यहीं से आप स्टेशन के बाहर निकल पाएंगे। ऊपर सीलिंग पर अभी कोई काम नहीं हुआ है और जहाँ तक उम्मीद है यहाँ पर इस फ्रेम के ऊपर ही कोई शेल्टर बनाया जाएगा, जो काफ़ी खूबसूरत होगा और साथ ही स्टेशन को धूप और बारिश से भी बचाएगा। स्टेशन के एंट्रेंस पर बुकिंग ऑफिस का ये वेटिंग हॉल काफ़ी बड़ा है और यहाँ से आप सीधा स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर पाएंगे। और दोस्तों आने वाले समय में बिजनौर रेलवे स्टेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन भी बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से हस्तिनापुर होते हुए मेरठ के बीच 63 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन तैयार की जाएगी, जिसका DPR तैयार हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती से साल 2024 के बजट में उस परियोजना को कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन पॉसिबल है कि आने वाले समय में उसको बजट दिया जाए और वो लाइन बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाए, जिससे महाभारत सर्किट का हस्तिनापुर भी रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 की हाइट को रेज किया जा रहा है। दाएं तरफ आप जो फाउंडेशन देख रहे हैं, ये यहाँ पर नए फुट ओवरब्रिज के लिए तैयार किए गए हैं। ये नया फुट ओवरब्रिज काफ़ी चौड़ा और लंबा होगा और सभी प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करते हुए ये फुट ओवरब्रिज निकलेगा गुड्स प्लेटफॉर्म की तरफ। आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए, जिससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में और ज़्यादा सहूलियत हो। ये गजरौला जंक्शन की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है और हाइट रेज करने के साथ साथ यहाँ प्लेटफॉर्म पर फ्लोर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। और दोस्तों स्टेशन भी काफ़ी पुराना है, जो नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीज़न के जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये स्टेशन एक ब्रांच लाइन पर है और ये ब्रांच लाइन मुरादाबाद दिल्ली लाइन के गजरौला जंक्शन को मुरादाबाद अम्बाला लाइन के मुअज़्ज़मपुर नारायण जंक्शन से जोड़ती है। ये डायरेक्शन है मुअज़्ज़मपुर नारायण जंक्शन की। इस रेल मार्ग को 2 चरणों में बनाया गया था, जिसमें साल 1911 में गजरौला से चांदपुर स्याऊ के बीच 35 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछाई गई थी और काफ़ी समय तक चांदपुर स्याऊ से ही ट्रेन वापस हो जाया करती थी। लेकिन साल 1930 में इस रेल मार्ग को चांदपुर स्याऊ से बिजनौर होते हुए मुअज़्ज़मपुर नारायण में ले जाकर जोड़ दिया गया और इस तरह तैयार हुई 95 किलोमीटर लंबी ये ब्रांच लाइन। लेकिन बेहद दुख की बात है कि इस रेल मार्ग के इतना पुराना हो जाने के बावजूद आज भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रेन ही चलती हैं, जिसमें 2 एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली और 1 एक्सप्रेस ट्रेन प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाती है और बाकी 3 पैसेंजर ट्रेन जो नजीबाबाद, गजरौला और मुरादाबाद के बीच चलती हैं। लेकिन बिजनौर रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट के बाद यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाए
ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, जिसकी लंबाई को थोड़ा घटाया गया है क्योंकि यहाँ पर नए ट्रैक्स डालने के बाद कुछ अलाइनमेंट को दाएं से बाएं शिफ्ट किया गया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को मुअज्जमपुर नारायण जंक्शन की डायरेक्शन में बढ़ा दिया गया है, जिससे 22 से 23 डिब्बों की ट्रेन इन सभी प्लेटफॉर्म पर आसानी से आ सकेगी। यहाँ से बिजनौर स्टेशन की नई खूबसूरत इमारत कुछ इस तरह नज़र आती है। अभी वहाँ आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ से स्टेशन की बिल्डिंग कैसी दिखती है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की लूप लाइन, जहाँ पर ज़्यादातर मालगाड़ियाँ ही खड़ी होती हैं, और ये गुड्स प्लेटफॉर्म भी तैयार है जहाँ पर मालगाड़ियों की लोडिंग और लोडिंग की जाती है। दाएं तरफ आप जो गर्डर्स देख रहे हैं ये नए फुटओवर ब्रिज के लिए हैं। गुड्स प्लेटफॉर्म के बगल में भी नए ट्रैक्स डाले गए हैं और यहाँ पर भी नए फुटओवर ब्रिज के लिए फाउंडेशन तैयार हो चुका है। यहीं पर नया फुटओवर ब्रिज होगा और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी मैंने ये फाउंडेशन दिखाया था और वहाँ पर भी 2 नए फाउंडेशन तैयार हो चुके हैं, यानी ये नया फुटओवर ब्रिज काफ़ी लंबा होने वाला है। यहाँ से नई बिल्डिंग कुछ ऐसी नज़र आने लगी है। प्लेटफॉर्म पर अभी काफ़ी काम बाकी है। सामने मेरे फेवरेट लोकोमोटिव WDP-3 पुष्पक लोकोमोटिव के साथ एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन यहाँ से मुअज्जमपुर नारायण जंक्शन होते हुए नजीबाबाद की ओर जाती है। इन दुर्लभ लोकोमोटिव्स को आज भी जिंदा देखता हूँ तो काफ़ी सुकून मिलता है। संपर्क कर देंगे मेरे को। दोस्तों यही वो गर्डर्स हैं जिन्हें नए फुटओवर ब्रिज में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर ये ट्रेन भी आ चुकी है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जब नया फुटओवर ब्रिज तैयार हो जाएगा तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पुराना वाला फुटओवर ब्रिज तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो स्टेशन की बिल्डिंग के बीचों बीच आ रहा है। और ये है वो पुराना वाला FOB जो अभी यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन ये फुटओवर ब्रिज काफ़ी पुराना है और काफ़ी नीचे भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये स्टेशन की बिल्डिंग के बीचों बीच आ रहा है। इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि इस फुटओवर ब्रिज को आने वाले समय में तोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यात्रियों के लिए नया फुटओवर ब्रिज तैयार होना बाकी है। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रेन अभी यहाँ पर कुछ समय खड़ी रहेगी क्योंकि आगे से आ रही है सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कोट द्वार से दिल्ली के बीच चलती है। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन है तो एक ट्रेन को रास्ता देने के लिए दूसरी ट्रेन को रुकना पड़ता है। नीचे इस प्लेटफॉर्म की हाइट को देखिए कितना नीचे है, लेकिन अब इसे रेज किया जा रहा है। ये है इस ट्रेन का लोकोमोटिव, मेरा फेवरेट WDP-3A, जिसे एक नए रंग में रंगा गया है। और यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म के ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, इनकी कास्टिंग यहीं पर चल रही है। फिलहाल यहाँ प्लेटफॉर्म की हाइट इतनी कम है कि आप बोगी के साथ साथ ट्रेन के व्हील्स को भी देख सकते हैं, जो कि यात्रियों के लिए खतरनाक है। चलिए वहाँ आगे चलते हैं जहाँ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म पहले यहीं तक हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके और आगे बढ़ा दिया गया है और दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाया गया है। यहाँ पर सामने से आ चुकी है सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस। ये ट्रेन पहले गढ़वाल एक्सप्रेस के नाम से चला करती थी, लेकिन बाद में इसको जनशताब्दी एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया। मेरा फेवरेट पुष्पक शांति से इंतज़ार कर रहा है इस ट्रेन के इस प्लेटफॉर्म पे लगने का। एंड में इसका डिपार्चर भी देखेंगे। दोस्तों इस तरफ काम थोड़ा धीमा है और इस एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म के बीच में अभी काफ़ी भराव किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्स की लंबाई को बढ़ाया गया है और नए सिरे से इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर काम थोड़ा धीमा था। लेकिन बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर काम फिनिश हो जाएगा। चलिए पुराने वाले FOB पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि नई बिल्डिंग कैसी नज़र आती है। दोस्तों अभी हम पुराने वाले FOB पर हैं और यहाँ से बिल्डिंग कुछ ऐसी नज़र आने लगी है। ये नया फ्रेम स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होगा तो और ज़्यादा खूबसूरत इस बिल्डिंग को बनाएगा। इस बिल्डिंग में अभी नए रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम और VIP लॉन्च भी तैयार किए जाएंगे।
यहाँ देखिए किस तरीके से 2 ट्रेन एक साथ खड़ी हैं और यही वो कारण है जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस पुराने वाले FOB को यहाँ से डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि ये स्टेशन की खूबसूरती को तो कम कर ही रहा है और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी कंजेस्टेड भी बना रहा है। और नए फुटओवर ब्रिज के बनने के बाद इस पुराने वाले FOB का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एंड में चलते हैं और वहाँ से देखते हैं इस ट्रेन का खूबसूरत डिपार्चर। दोस्तों इस समय हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंतिम छोर पर हैं, मुअज़्ज़मपुर नारायण जंक्शन की डायरेक्शन में, और उस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का एक्सटेंशन, बगल में ही यार्ड भी है। और इन सभी लूप लाइंस की लंबाई को बढ़ा दिया गया है और प्लेटफॉर्म पहले वहाँ पीछे की ओर हुआ करता था जहाँ वो WDP-3A लोकोमोटिव आप देख पा रहे होंगे, लेकिन अब इन छोटे प्लेटफॉर्म्स की लंबाई को बढ़ाकर 600 मीटर से भी अधिक कर दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और कितनी लंबी ट्रेन यहाँ पर आ पाएंगी। चलिए अब इस नए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और देखते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर, जिसमें WDP-3A लोकोमोटिव लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर अभी फ्लोर वर्क बाकी है, साथ ही हाइट रेज का काम भी बाकी बचा हुआ है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर तो अभी भराव किया जाना है। अभी हम जिस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया गया है, गजरौला की डायरेक्शन में भी और मुअज़्ज़मपुर नारायण जंक्शन की डायरेक्शन में भी। और उस तरफ गुड्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक एक्स्ट्रा ट्रैक भी डाला गया है, जहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ अपने व्हीकल्स को खड़ा कर सकता है। आई होप बिजनौर रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों से बिजनौर की कोई अपडेट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि बिजनौर का नया वीडियो डाला जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसे वीडियो तो आप भविष्य में भी देख पाएँ। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक ID का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।